झारखंड के पलामू जिले के नक्सल प्रभावित मनातू थाना क्षेत्र से इन दिनों एक तस्वीर सामने आई है जो पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बनी है। यह तस्वीर बताती है कि वर्दी सिर्फ कानून संभालने के लिए नहीं बल्कि शिक्षा का दीप जलाने के लिए भी पहनी जा सकती है। तस्वीर में दिखाई दे रहे शख्स हैं थानेदार निर्मल उरांव, जिन्हें अब इलाके के लोग मास्टर वाले दरोगा बाबू के नाम से पुकारते हैं। वजह है उनका अनोखा प्रयास नक्सलियों पर डंडा चलाने के साथ साथ स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। दरोगा बाबू रोज थाना का काम निपटाने के बाद स्कूल पहुंच जाते हैं और गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ये एग्जांपल देते हैं तुमको। चलो ये किसका व्यंजन रिंग है ना, क्या तुम्हारा बोलो व्यंजन रिंग है, दिखाई दिया व्यंजन रिंग। चलो गुड। CH2 वर्दी में जब वह ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर समझाते हैं तो बच्चे उन्हें शिक्षक की तरह सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी दिन निर्मल उरांव स्कूल नहीं पहुंचते तो बच्चे उन्हें फोन कर याद दिलाते हैं और कभी कभी तो खुद थाने पहुंच जाते हैं। एसपी ने भी इस पूरे मामले पर बड़ा निर्णय लिया और पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने भी दरोगा निर्मल उरांव के काम से प्रेरणा ली और उन्होंने घोषणा कर दी कि पलामू जिले के सभी थानों में बच्चों के लिए अब निःशुल्क कोचिंग शुरू कराया जाएगा। इसकी शुरुआत भी मनातू थाना से ही की गई, जहां अब बच्चे थाने के अंदर ही बेंच डेस्क लगाकर जो है पढ़ रहे हैं। सही बोला, बैलेंस करेंगे। यहाँ एज कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ ओ कितना? 1 ही है। चलो 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 चलो, यहाँ 2 लगा दिए तो कितना हो गया? एज कितना हो गया? निर्मल उरांव मूल रूप से गुमला जिले के आंजन गांव के रहने वाले हैं। बचपन में गरीबी और नक्सलवाद से बर्बाद होता जीवन उन्होंने खुद देखा है, लेकिन हालात से हार नहीं मानने के बजाय मेहनत और लगन से उन्होंने सफलता हासिल की और आज सब इंस्पेक्टर के पद पर है। अपनी सफलता के साथ ही उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इलाके का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे और नक्सलवाद के कारण किसी का बचपन बर्बाद ना हो। यही संकल्प आज उनके काम में दिखता है। बेसिकली अभी थोड़ा सा अभी इनको शुरुआत है तो थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ा भास्ट चैप्टर है। मैं इन लोगों को बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। अभी 1 by 1 जो पहले नहीं पढ़े थे मैं उनको भी रिकॉल करके पढ़ा रहा हूँ इनको, और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। वो हर एक बातों को फॉलो कर रहे हैं। मैं उनको जो कहता हूँ वो उस बात को मानते हैं और कर ही रहे हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा विशेष कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। मैंने इनके लिए थाना स्तर पे एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल रखा है और जिसका उद्घाटन कल होगा। मैं बच्चों को छुट्टी के दिनों में पढ़ाऊँगा, जो समय मिलेगा मुझे उसमें बुलाऊँगा, पढ़ाऊँगा और कल इसका उद्घाटन होगा विधिवत और उसमें बच्चे आएंगे जिन्हें मैं लगातार पढ़ाऊँगा। उनके जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। जब तक इस थाने में रहूँगा मैं इन लोगों को ऐसी शिक्षा देते रहूँगा ताकि बच्चे यहाँ सुदूरवर्ती के इलाके के बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें और अपना जो है अच्छे नंबर ला सकें और अपना फ्यूचर को कभी मतलब अपना वो बना सकें। दरोगा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि निर्मल सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। यह कह रहे हैं हमें आसानी से समझ आ जाता है, स्कूल जाने का मन करने लगा है। कौन से क्लास में? 12। अच्छा, क्या आप लोग का भी पढ़ाई देख रहे थे चल रहा था और थाना प्रभारी पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ रहे थे आप लोग? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। यस। कैसा पढ़ाते हैं वो? अच्छा, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में आप लोग को। अच्छा पढ़ाते हैं और हम लोग भी डेली क्लास करते हैं। यही सोचते हैं, हम लोग का क्लास में टीचर नहीं है तो यही सोचते हैं डेली सर आए हम लोग को पढ़ाए। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं, समझ में आता है। हाँ। काटो मत आप। रूपा कुमारी। आप लोग सब ऐसे थोड़ा सा इसके साथ आ जाए। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। कौन से क्लास में है आप? 12th में। कौन से क्लास में? 12th में। 12th में है। अच्छा बताइए थोड़ा सा, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, कौन पढ़ा रहे थे आप लोग को? क्या सब्जेक्ट चल रहा था बताइए? रासायनिक विज्ञान चल रहा था। रासायनिक विज्ञान चल रहा था। उसमें क्या पढ़ रहे थे आप? हाइलोजन पढ़ रहे थे। देख रहे थे मनातू थाना प्रभारी पढ़ा रहे थे आप लोग को। कैसा पढ़ाते हैं वो, समझ में आता है? यस, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ा रहे थे। क्या कहेंगे
अच्छा करे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? तारो कुमारी, अच्छा, कौन से क्लास में है आप? 12th। आप लोग के बीच जो है हम देख रहे हैं कि मनातू थाना प्रभारी ड्रेस में आते हैं, आप लोग को पढ़ाते हैं। कैसा लगता है आप लोग को कि एक थाना प्रभारी आके आप लोग को पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा लगता है हम लोग के कि हम लोग के क्लास में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, प्रिंसिपल सर हम लोग को पढ़ाते हैं। उनको से सहायता हुआ कि हमारे थाना प्रभारी निर्मल उरांव सर पढ़ाते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और अच्छा से समझ में आता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जब तक मनातू में रहें तो सर पढ़ाते रहें, और सर ने डिसीजन लिया है कि थाना में भी पढ़ाने की संडे को, और जब सर को टाइम मिलता है तब तक पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है? यस, बहुत अच्छा से समझ में आता है, विस्तार से पढ़ाते हैं। गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल कुमार यादव हुआ। अच्छा, कौन से क्लास में हैं आप? क्लास 12th में है। अब अच्छा, यहाँ पर जो है वो थाना प्रभारी को देख रहे थे पढ़ाते हुए। क्या आप लोग को पढ़ा रहे थे थाना प्रभारी? पढ़ा रहे थे, डेली आजकल आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए रोज आ रहे हैं? क्या Yes. पढ़ रहे हैं उनसे आप लोग? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स? आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? अच्छा, कैसा लगता है उनका पढ़ाई अच्छा वगैरह? लगता है, बढ़िया लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है? हाँ। थाना प्रभारी आप लोग के बीच आते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। इलाके के लोग भी बताते हैं कि दरोगा बाबू का व्यवहार उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाता है। जब पुलिस गरीब बच्चों और ग्रामीणों से दोस्ती का रिश्ता बनाती है तो लोग भी बिना झिझक मदद के लिए आगे आ जाते हैं। BR2 के लिए हम FE BR3 ले लिए, ठीक है, ले लिए हैं, क्लियर है। चलो, डार्क कंडीशन है, चलो बढ़िया। तो हम फिर से क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन में क्या जोड़ेंगे बोलो, BR जोड़ेंगे, और एक कहाँ जोड़ेंगे, पैरा में जोड़ेंगे, मेटा में नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है? तो कोई दिक्कत है? एक मेथड तुम्हारा कंप्लीट हो गया। निर्मल उरांव की यह कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की ड्यूटी से आगे बढ़कर निभाई गई जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे तंत्र और समाज को एक संदेश है। उन्होंने साबित कर दिया कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। वर्दी पहनकर भी कोई मास्टर बन सकता है। शिक्षा की लौ जलाकर नक्सल अंधेरे को भी रोशनी में बदला जा सकता है। परीक्षा में पूछेगा तुमको कन्वर्जन, ये चीज दे देगा, ये चीज तुमको दे देगा, ऐसा तुमको ऐसा दे देगा और तुमको इधर बनाना है। आधा तुमको दे दिया, आलू दे दिया, गोभी दे दिया, बोदी सब्जी दे दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसको भूंज के खाते हो कि तुम उसको झोर बनाते हो, ठीक है, या तुम उसका रसदार बनाते हो, वो तुम पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या किया, हमको तुमको यहाँ तक दे दिया। यदि पढ़े रहेंगे तब ना ये चीज हम लिख पाएंगे, है ना। तो परीक्षा में आधा दे देगा, इतना तुमको दे के इधर छोड़ देगा। कन्वर्जन में किसका आगे क्या बनेगा, जब हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। तो यहाँ हमको इसको पढ़ना होगा, उसके बाद पढ़े हैं तो खुशी खुशी इसको क्या करें, लिख देंगे, आराम से आंख मूंद के लिख लेंगे, दाएं बाएं झांकने की आवश्यकता। हम सबका सलाम है मास्टर वाले दरोगा बाबू को, यानी निर्मल उरांव को, जिन्होंने बच्चों के भविष्य बनाने और समाज को नई दिशा के लिए एक अनूठा प्रण लिया है। तो यह कहानी पलामू के मनातू थानेदार की थी और बताती है कि कैसे थानेदार मास्टर बन गए और उनकी पहचान अब नई हो गई, यानी दरोगा वाले मास्टर साहब। लोग उन्हें प्यार से यही बुलाते हैं और पूरे पलामू के साथ साथ झारखंड में इनकी चर्चा हो रही है कि हर थानेदार ऐसा ही निर्णय ले ले तो झारखंड बदल जाएगा और झारखंड पुलिस की तस्वीर भी बदल जाएगी। जो सपना DGP अनुराग गुप्ता ने देखा है, जो सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन ने देखा है। तो ऐसे ही और कहानी, ऐसे ही और प्रेरणादायक स्टोरी आप तक हम लेकर आएंगे। बने रहे आप द न्यूज़ पोस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।